गीजगढ़ दौसा जिला में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव। NH11 से 10 किलोमीटर दूर इसकी आबादी लगभग 15,000 है। गीजगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। गीजगढ़ की अपनी एक छटा है, इसमें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गीजगढ़ जो कि खूबसूरत और खुशहाल गांव है, लेकिन रोजगार की समस्या के सामने गांव के लोगों ने यहां से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है। गीजगढ़ अपनी खूबसूरती और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के अनुसार राजा गिद्ध यहाँ के महाराज थे। उन्हीं राजा के नाम पर इस गांव का नाम गीजगढ़ हुआ है। यहाँ का किला बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कुछ गीजगढ़ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं गीजगढ़ के किले की ओर। यहाँ 280 सीढ़ियाँ चढ़ने पर हम पहुँचते हैं रामझरोके पर। आगे चलकर हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह किला सुदृढ़ता और सुंदरता के लिए विख्यात है। किले के अंदर चलते हैं। ये हैं किले की बावड़ियाँ। ये प्राचीन समय में पेयजल का स्रोत रही है। और ये किले के अंदर आप देख रहे हैं शिव मंदिर, ये है रामदेवरा, यहाँ जगदम्बा माता का स्थान है। यहाँ ऊपर इस जगह पर चलने पर पूरे गांव को एक साथ आप देख सकते हैं। यह है किले का दूसरा दरवाजा। यहाँ से निकलकर हम किले के पिछले हिस्से पर पहुँचते हैं। यह तोप प्राचीनता और वीरता की गवाही दे रही हैं। यह है गीजगढ़ बस स्टैंड। यहाँ पर हम चल रहे हैं बाकली के बालाजी की तरफ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरे पर हजारों की संख्या पर भीड़ जुड़ती है। यह है यहाँ का शीतला माता मंदिर। यहाँ पर शीतलाष्टमी पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और होली के अवसर पर होलिका दहन के उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है। आगे आपको ले चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बावड़ी के बालाजी के मंदिर। इस मंदिर का नाम बावड़ी वाला बालाजी होने का कारण है मंदिर के पीछे बसी हुई बावड़ी। सन 1985 तक इसमें खूब सारा पानी भरा हुआ था। अब लगभग 1995 से यह बावड़ी सूख रही है। इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर। आप यहाँ पर देख रहे हैं इन छतरियों की शोभा देखते ही बन रही है। इनको यहाँ के महाराजाओं ने बनाया था। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। कोटेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर। यह है रामदेवरा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो घंटाघर यहाँ पर बनाया गया है, ये बहुत ही प्राचीन समय में बनाया गया था। पहले इस पर बहुत बड़ी घड़ी भी जो है लगी हुई थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और यह भी गांव के बीच में बसा हुआ गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। गीजगढ़ के लोगों ने बताया कि यहाँ गीजगढ़ 4 दीवारियों से घिरा हुआ था। गीजगढ़ के अंदर 4 प्रमुख दरवाजे हैं, जिससे कि गीजगढ़ को एक बंद गांव के रूप में देखा जाता है। गीजगढ़ के आसपास गांव और ढाणियां मिलाकर कम से कम यहाँ की आबादी 25,000 है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गांवों के लोगों की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे साथ है बिजराज सिंह जी। नमस्कार बिजराज सिंह जी। नमस्कार सर। सर, आप इस गांव गीजगढ़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जो गीजगढ़ जो नाम है वो एक गिद्ध राजा के नाम से पड़ा था, जो कि यहाँ पहले राज करते थे। क्या है कि वो पानी मतलब पहले भरा हुआ था गीजगढ़ के अंदर, तो उनका रानी का जो हार गिरा हुआ था वो अपने त्रिवेणी जी के मंदिर में गिरा था। तो उसको हार को निकालने के चक्कर में पानी निकाला गया, मतलब जगह जगह से पहाड़ काट गए। तो ये धीरे धीरे बसावट होती गई गीजगढ़ की। तो राजा ने बसावट कर दी सबकी, धीरे धीरे सब आदमियों ने घर बना लिए। ऐसे करके गाँव बसा हुआ है गीजगढ़। बिजराज जी, यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? आजीविका का स्रोत है अपने यहाँ पे खेती वगैरह और दुकानें वगैरह। तो अब धीरे धीरे लोग जो पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या धंधा वगैरह नहीं है, तो वो दुकान पे तो सहमत नहीं है। तो जयपुर वगैरह से मतलब बाहर जाके मतलब काम कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे आदमी यार रह नहीं रहे, पलायन कर रहे हैं सब। तो इसलिए गांव पहले बहुत खूबसूरत था, पर अब क्या है कि मतलब धीरे धीरे पलायन की वजह से मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा गाँव के ऊपर। और जो अभी ऐतिहासिक जगह है अपनी देखने की गीजगढ़ में, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी धन्यवाद। दोस्तों, हमारा गीजगढ़ प्राचीन समय से ही राजस्थान में एक खुशहाली का प्रतीक रहा है, पर मौजूदा परिवेश में पलायन
बेरोजगारी और प्राकृतिक समस्याओं के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अब समय है हम लोगों को मिलजुल कर हमारे गीचगढ़ की बेहतरीन के लिए काम करने का, जिसमें स्थानीय लोग विशेषकर युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वरना गीचगढ़ सिर्फ इतिहास ही बनकर रह जाएगा।